हेलो गाइस, मैं पल्लवी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लेस्ड 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी कब होगी और किससे होगी। आज का हमारा ये टॉपिक है। तो गाइस, हो सकता है ये रीडिंग आप पर रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो आप पर जितने मैसेज रेजोनेट होते हैं बस उतने ही मैसेज को आप रखें, बाकी मैसेज को जाने दें और बिना देर किए चलते हैं रीडिंग की ओर। हम देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। तो प्लीज़ यूनिवर्स में हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। देखते रीडिंग कि आपकी शादी किससे होगी। हमारा फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें ये दिखा रहा है कि ये बहुत ही वर्कोहोलिक पर्सन है, इगोइस्टिक है। हो सकता है ये आपका पर्सन हो, आपका एक्स हो। तो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही वर्कोहोलिक है, अपने काम पे ज़्यादा टाइम ये स्पेंड करता होगा, देता होगा। इसको किसी की पड़ी नहीं है। बस उसको, अगर आपने भी आपके रिलेशनशिप में अगर एफर्ट्स लगाते होंगे तो बस आप जितने करते हो उतना ही, ये खुद होके एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगाता होगा और ना ही एफर्ट्स लगाने के बारे में सोचता होगा। अगर ये सोचता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के बारे में। इसको किसी की पड़ी हुई नहीं है कि इसके ऐसे मतलब बिहेवियर से जैसे एक उसके वर्क को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है या फिर दे रहा है। तो आपको मतलब आप कहीं ना कहीं हर्ट होते होंगे। ये बात इसके दिमाग में बिल्कुल भी आती नहीं है। उसको लगता है कि चलो ये सामने से एफर्ट्स लगा रही है ना, तो लगाने दो। मैं अपने टाइम क्यों वेस्ट करूँ। मैं अपना टाइम अपने फाइनेंस में, अपने जो करियर है, अपना जो वर्क है उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसा एनर्जी इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे लग रही है। हमारा सेकंड कार्ड है थ्री ऑफ सोर्ड। थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर से आप हर्ट हो चुके होंगे, आपका दिल दुखता होगा और इसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा। हो सकता है कि आपका सेपरेशन हुआ हो या फिर ब्रेकअप हुआ हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं देता होगा, बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देता होगा। या फिर हो सकता है ऐसा भी कि वो आपको बोलता है कि टाइम, अब अगर आपने सामने से कॉल किया तो उसने कभी मन किया तो रिप्लाई किया, मन हुआ तो नहीं किया, या फिर बिज़ी हूँ काम के सिलसिले में, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर कहीं कभी मिलने का टाइम भी दे दिया तो ऑन टाइम या फिर
उस वक्त ये पर्सन पहुंचता नहीं होगा या फिर आता नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सारे एफ़र्ट्स आपकी तरफ से लग रहे हैं, वो पर्सन एफ़र्ट्स बिल्कुल भी नहीं डाल रहा है, इस वजह से भी आपका दिल दुखा हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है और ना ही ऐसा लग रहा है। ये इस पर्सन के मतलब इगोइस्टिक रवैये से भी हो सकता है और उसका जो बिहेवियर है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका झुकाव उसके करियर की ओर है, उसके फाइनेंस की ओर है, ऐसा मुझे उसके वर्क की ओर है, ऐसा ही लग रहा है। उस वजह से हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, ब्रेकअप हो चुका हो इस पर्सन के साथ। हमारा नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा अभी हो सकता है कि आप जब इसके आप जब साथ थे दोनों, तो आप इसके लिए लकी साबित होंगे। तो इसने तरक्की की होगी या फिर इसके करियर में इसकी बहुत ग्रोथ हो रही होंगी या फिर हुई होंगी, ऐसा भी हो सकता है। अब इस पर्सन को विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ये दिख रहा है कि इस पर्सन को पास तो भी वर्क है, लेकिन उसमें उसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। स्ट्रगलिंग की एनर्जी मुझे लग रही है कि यहाँ पे इसकी जो फास्ट में मतलब चुटकी बजाते ही उसकी जो तरक्की हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी, कि जैसे एक किसी प्रोजेक्ट कर दिया और वो प्रोजेक्ट पहली ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गया होगा या फिर हो रहा था, ऐसा कुछ होता होगा। तो वो अब नहीं हो रहा है उसके लाइफ में, क्योंकि उसका लक उससे दूर हो गया है, चला गया है और ये बात अब इसके समझ में आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये पर्सन अब इसको सब समझ में आ रहा है, ये जस्टिस करने की कोशिश कर रहा है, आपको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में जो है वो इम्बैलेंस जो चल रही है उसमें बैलेंस लाने की वो कोशिश कर सकता है, ऐसा अब उसको लग रहा है कि उसको बैलेंस लाना होगा आपके रिलेशनशिप में। लेकिन आपको थोड़े से चैलेंजेस हैं जो उसको भी फेस करने होंगे, आपको भी फेस करने होंगे, ऐसा भी हो सकता है। गाइज ये सिचुएशन वाइज होगा कि किसे मतलब चैलेंजेस, मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस आपके जो पर्सन होंगे उनको ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे उनके करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल का कार्ड दिख रहा मुझे यहाँ पे एनर्जी, ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो चैलेंजेस वो फेस कर रहे होंगे यहाँ पे। और उनको लगता है कि अभी कैसे भी करके इस सिचुएशन में बैलेंस लाना है और जस्टिस दिलवाना है आपको, क्योंकि उनको थोड़ा ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं उनका लक उनसे दूर हो गया है और अब उनको बहुत ही उनके करियर में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो बैलेंस लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पे हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो ये पर्सन बैलेंस लाने की कोशिश में लगा हुआ है, किसी दो चीज़ों में बैलेंस लाने की ये कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ठीक तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ये जगलिंग कर रहा है, यहाँ पे जगल हो रहा है इससे कि एक चीज़ बैलेंस करने जा रहा है तो दूसरी चली नीचे जाती है, दूसरी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है तो पहली चीज़ मतलब उसको बैलेंस में थोड़ा सा ये भी स्ट्रगल हो रहा है इसका, ऐसा ये कार्ड दिखा रहा है। हमने क्लैरिफाई करने के लिए निकाला है, कार्ड को क्लैरिफाई किया तो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये पर्सन अभी जो इसे जगल हो रहा था उसके लिए ये सोचेगा कि कैसे अभी प्लानिंग करेगा,
बहुत ही गहराई से ये सोचेगा कि कैसे करना है, अभी बैलेंस तो करनी है सिचुएशन, तो कैसे करनी है, क्या करनी है, प्लानिंग करेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, बहुत ही सोच समझ के ये कदम उठाने वाला है। अभी नेक्स्ट जो भी है इसको बैलेंस करनी है उसकी सिचुएशन, आपको जस्टिस भी दिलाना है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड ये दिखा रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, आपके थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे और अपने इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करोगे। जो भी आप डिसीजन लोगे या फिर जो भी काम करोगे अपनी लाइफ में, या फिर जिससे भी चुनोगे, जिस पर्सन के भी साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज होगे, लेकिन बिल्कुल डगमगाएंगे नहीं। आप अपने आप को बैलेंस में रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और अपनी इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ही हमें यही दिखा रहा है, बता रहा है कि हो सकता है ये पर्सन जो आपका एक्स है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक करवाया है, या हो सकता है जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हुआ है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है और आपको ऑफ़र कर सकता है। ये कोई ऑफ़र मुझे शादी या कमिटमेंट रिलेटेड नहीं दिख रहा है। ये ऑफ़र एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र वो दे सकता है आपको, ये छोटी मोटी ऑफ़र होगी, या फिर मैसेज कर सकता है आपको कि हाँ इतने दिन बातचीत बंद थी तो इसलिए हाय हेलो का मैसेज कर दिया, दैट्स इट, और कुछ बड़ा ये करने वाला नहीं है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि भले ही ये पर्सन आपको ऑफ़र करेगा फ्रेंडशिप का, लेकिन आप बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे, कि पहले जैसे आप एफ़र्ट्स लगाते थे कि इस पर्सन ने हाय हेलो हाय का मैसेज डाल दिया तो फटाक से आप, हो सकता है कि आप कॉल करते होंगे इसके, तो अब ये आप नहीं करोगे। आप जितने का उतना ही करोगे। अगर इसने मैसेज किया हाय तो आप भी उतना ही बोलोगे हाय, उसके ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अब आप बिल्कुल आप अपनों ऊपर ध्यान दोगे, अपनी ग्रोथ करोगे, अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दोगे, हील करोगे अपने आप को। हो सकता है अपने काम पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, अपनी प्रोग्रेस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे अपने करियर में, अपने लिए जो भी सही डिसीजन है वो लेने की कोशिश करोगे। तब जाके इस बंदे को समझ में आएगा कि मैंने इसको ऑफ़र तो किया था, लेकिन इसने जितना ऑफ़र आपको किया बस आपने उतना ही उसको जवाब दिया। यहाँ पे आप उसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फटकारोगे उसको, फटकार लगाओगे कि तुझे अगर फ्रेंडशिप रखनी है तो फ्रेंडशिप ही सही, जितना है उतना ही, बाकी अब कुछ नहीं हो सकता। पहले की तरह आप उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते। हो सकता है ये पूछेगा भी आपको कि आप बदल चुके हो, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब क्या हो गया, कोई नया आ गया क्या आपकी लाइफ में, फिर आप बदल क्यों गए हो, ऐसा कुछ ना कुछ डाउट इस पर्सन को आ सकता है। तो ये वहाँ पे आप क्या करोगे, इसको फटकार लगा सकते हो कि आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, आपको ग्रोथ चाहिए, सक्सेस करना है, आपको शादी करनी है, आपको टाइम पास बिल्कुल भी करना नहीं है, और ना ही किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में अब रहना है। अगर शादी करनी है तो ठीक है, वरना आप इसको गुड बाय भी बोल सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये पर्सन को अभी समझ में आएगा कि पहले जैसा अब नहीं होगा।
2 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखो, जब तक आप इस पर्सन को फटकार नहीं लगाओगे तब तक ये काम नहीं करेगा, तब तक ये अपनी तरफ से एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। जब आप इसको फटकारोगे, फटकार लगाओगे, इसकी क्लास लोगे अच्छी तरीके से, तब जाके ये अपने एफर्ट्स लगाएगा और आपको मतलब आपके रिलेशनशिप को एक चांस देगा, इक्वल गिव एंड टेक करेगा और एक लॉयल पर्सन बना रहेगा, ऐसा दिख रहा है। तो टोटली मुझे ऐसा यही नज़र आ रहा है कि आपकी जो शादी होगी वो आपके एक्स से ही होंगी। आपका जो पर्सन है, एक्स पर्सन, या फिर आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो लेकिन फ़िलहाल बातचीत बंद है आप दोनों के बीच में, उसी से ही आपकी शादी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए अब प्लीज़ बताइए मुझे मेरी व्यूअर्स की शादी कब होगी। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मुझे। प्लीज़ क्लैरिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब होगी। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया है 8 ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स में आया है। उसको क्लैरिफाई किया है हमने 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। हमें ये दिख रहा है कि जो पास्ट में आप आपके पर्सन से दूर निकल गए थे, तो अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपको पर्सन को आपका दिल जीतने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रगल थोड़ा सा दिख रहा है। हो सकता है कि देखिए हमारा नेक्स्ट कार्ड भी वही आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स में ये दिख रहा है कि ये लड़के के पास 3 कप्स भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये मायूस है। यूनिवर्स उसको एक ऑफ़र कर रहा है लेकिन ये मायूस है, वो देख नहीं रहा है। जो इसका लॉस हो गया है उसके तरफ ये इसका लड़के का ज़्यादा ध्यान है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 2, 4 और 8 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद, 8 महीने बाद आपकी शादी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 यानी कि फरवरी, 4 यानी कि अप्रैल एंड 8 मतलब अगस्त में भी हो सकता है कि आपकी ये 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, ये मंथ्स भी हो सकते हैं, या फिर इस डेट जो भी मैंने आपको बताई है उस डेट पर आपकी एक तो शादी फिक्स हो सकती है या फिर शादी होगी, ऐसा भी हो सकता है गाइस। तो ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखें। तो गाइस ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में, तब तक के लिए